नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि हम अपने बच्चों की टीचर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं और ये क्यों एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे बच्चे अपने पूरे 24 आवर्स में से 7 से 8 घंटे और कभी कभी उससे भी ज़्यादा अपने स्कूल में बिताते हैं। स्कूल में उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी पढ़ाई पे ध्यान रखने के लिए, उनकी फिज़िकल केयर का ध्यान रखने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए उनके पास एक टीचर है। टीचर का रोल जो है बच्चे की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, हम सबको वो एक टीचर याद है जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल किया है, जिसने हमें इनकरेज किया, जिसने हमें प्रोत्साहन दिया कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। जब हम किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहे थे, उन्होंने हमारी हेल्प की। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी टीचर थी जब मैं 5th ग्रेड में थी, मिसेस नीला करम्बेलकर उनका नाम था, और उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा। तो हम अपने बच्चों की टीचर की एप्रिसिएशन या उसको अंडरस्टैंड करने का तभी सोच सकते हैं जब हमें पता चले कि उनके ऊपर कितना बोझ है। देखिए, एक क्लास में कम से कम 25 से 30 बच्चे होते हैं और इंडियन स्कूल्स के सिनेरियो में मोस्ट स्कूल्स में एक ही टीचर होती है। अब ये हमें लगता है अरे 20 बच्चे ही तो हैं या 25 बच्चे ही तो हैं, लेकिन हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक बच्चे का एटीट्यूड अलग है, हर बच्चे की एकेडमिक एक्सीलेंस लेवल अलग है, हर एक बच्चे का हर सब्जेक्ट में रुझान एक जैसा नहीं हो सकता, हर बच्चे की अपनी घर की एनवायरनमेंट, उसका सिचुएशन घर का अलग है, और वो बच्चा उन सब चीज़ों को लेकर एक क्लासरूम में आता है। जब इतने सारे बच्चे, इतनी सारी पर्सनालिटीज़ एक क्लासरूम में हैं और एक टीचर को उसको मैनेज करना है, तो आपको क्या इस बात का आइडिया भी हो सकता है कि वो कैसे मैनेज करती होंगी। हमारे घर में हमारा एक बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे, उनको मैनेज करने में हमें इतना स्ट्रेस और इतनी टेंशन होती है। तो एक टीचर के हिसाब से अगर हम सोचें, उसको 30 बच्चों को मैनेज करना है विद एब्सोल्युटली डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड पर्सनालिटीज़, हाउ चैलेंजिंग इट कैन बी। जब हम अपने बच्चे की टीचर को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो हमारे बच्चे को नहीं और 30 बच्चों को मैनेज कर रही हैं, तो हमें एक रियलाइजेशन होता है कि उस टीचर के ऊपर कितना स्ट्रेस होगा। उस टीचर के लिए नियरली इम्पॉसिबल है वो हर बच्चे को ड्यू डिलिजेंस या ड्यू अटेंशन दे सके। अब जब हम स्कूल की तरफ से सोचते हैं तो उसको और भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्कूल ही एक्सपेक्ट करता है, उनके प्रिंसिपल, उनके डायरेक्टर्स, उनका स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट करता है कि सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें। सो टीचर को हर बच्चे का जो वीक है उस पर भी ध्यान देना है, जो ज़्यादा अच्छा है उस पर भी ध्यान देना है, जो नॉटी है उस पर भी ध्यान देना है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, उसको इस बात का भी ध्यान रखना है कि होमवर्क ठीक से चेक हो, उसको एग्ज़ाम्स के पेपर्स बनाने हैं, एग्ज़ाम पेपर्स चेक करने हैं, रिपोर्ट कार्ड्स बनाने हैं। वो इन सब चीज़ों से घिरी हुई है। एडेड टू दैट उसका अपना घर परिवार भी है। तो जब हम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे तो हमारे लिए एक ग्रैटिट्यूड का भाव टीचर के लिए होगा। अब हम इस ग्रैटिट्यूड के भाव को टीचर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? पहली चीज़, हमें टीचर के ऊपर हावी नहीं होना है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम इतनी फ़ीस देते हैं तो टीचर को तो सब कुछ वही करना है जो हम चाहते हैं। ऐसा सोच के या ऐसा सोच के कि हमने बच्चे को स्कूल में भेज दिया तो स्कूल की बच्चे की जिम्मेदारी स्कूल की हो गई, ऐसा नहीं होता। स्कूल में बच्चा 7 से 8 घंटे बिताता है और बाकी के जितने भी घंटे हैं, 16-17 घंटे, बच्चा आपके साथ बिताता है। टीचर के लिए आपका बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं है, उसके पास 30 और बच्चे हैं। तो जब हम उनकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी डेप्थ ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं तो हमें एक एप्रिसिएशन होना चाहिए उस टीचर की तरफ। दूसरी बात, जब भी आप एक पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं तो आप अपनी तरफ से उस टीचर से सवाल ज़रूर पूछें कि मैम, मैं अपने बच्चे की बेटरमेंट के लिए आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इतना सुनना टीचर के लिए, आप मानेंगे नहीं, मैं 18 से 20 साल तक टीचर थी और जब कोई भी पेरेंट, और वो पेरेंट इक्का दुक्का ही होता था,
100 स्टूडेंट्स हों, 2000 स्टूडेंट्स हों, बहुत कम पेरेंट्स आके ये सवाल करते थे कि मैम मैं आपको कैसे सपोर्ट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। उस पेरेंट के लिए मेरी लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड होता था, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोशिश की है ये जानने के लिए कि वो मेरे को कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो ये सवाल आप ज़रूर पूछें। आप तीसरी बात जो टीचर से ज़रूर करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको थैंक यू बोलें कि मैम थैंक यू सो मच कि आप हमारे बच्चे का इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में, खेल कूद में, अपनी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ में अच्छा करे। आपका वो एक बोलना, एक हैंड रिटन नोट देना उस टीचर के लिए बहुत मायने रखता है। एक और चीज़ जो कई बार पेरेंट्स भूल जाते हैं और बातचीत में और घर में आराम से कह देते हैं, वो घर में टीचर को लेकर मजाक उड़ाएंगे, अरे तुम्हारी टीचर तो है ही ऐसी, तुम्हारी टीचर को अकल है कि नहीं है, उनको कुछ पता भी है कैसे पढ़ाना है। जब आप अपने बच्चे के सामने उसकी टीचर की बेइज्जती करते हैं तो बच्चे को लगता है अरे ये टीचर क्या है, मेरे को सब आता है, मेरे मम्मी पापा को सब पता है, और फिर हम ये भी कहते हैं हम तुम्हारे स्कूल की इतनी फीस देते हैं, तुम्हारी टीचर्स कर क्या रही हैं। तो बच्चे को लगता है कि पैसे से मेरे पेरेंट्स ने मेरी टीचर को तो खरीद लिया है और वो टीचर तो वही करेगी जो मेरे मम्मी पापा कहते हैं। ये इंटाइटलमेंट का जो सेंस हम अपने में रखते हैं और आगे अपनी वार्तालाप या अपनी बातचीत से अपने बच्चे में डालते हैं, दिस is going to be so dangerous for your child as it grows up. अपने बच्चे को ये समझाना या ये दिखाना कि हम हैं वो सब कर रहे हैं और बाकी दुनिया में चाहे वो आपके घर के काम करने वाले हों, चाहे स्कूल की टीचर हो, ये सब तो दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर यूजलेस, इज़ अ वे टू मेक योर चाइल्ड्स लाइफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एज ही ग्रोज अप। तो अपने बच्चों के सामने आपको हो सकता है टीचर से कोई इशू हो, आपको हो सकता है टीचर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रही हो, लेकिन अपने बच्चे के सामने उस टीचर की बुराई करना या उसको डिसरिस्पेक्ट करना या उनका मजाक उड़ाना विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अ बेटर वे आउट इज यू गो टू द स्कूल, मीट द प्रिंसिपल, मीट द टीचर एंड आस्क कि मैम ये क्या हो रहा है, मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत एक्टिवली आप स्कूल के सब प्रोग्राम्स में, सब पेटीएम मीटिंग्स में जाके इन्वॉल्व होइए। कई बार पूरा एकेडमिक ईयर निकल जाता है और टीचर सिर्फ एक पेरेंट का शक्ल देखता है, या फादर आते हैं या मदर आते हैं, दोनों कभी आते ही नहीं। और मुझे कभी नहीं समझ में आता क्यों नहीं आते, क्योंकि पेरेंटिंग फादर का उतना ही जॉब है जितना मदर का है। Just because a mother is a housewife or a father is staying at home or is working doesn't mean that the responsibility is of only one parent. Parenting एक joint responsibility. अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो अलग बात है, लेकिन हर पेटीएम में जाना, टीचर से बातें करना, टीचर से पूछना कि हम क्या कर सकते हैं, टीचर के दिमाग में रहता है कि ये पेरेंट जो है ही इज़ वेरी कंसर्न्ड। कितनी बार ऐसा होता था कि हम नोट लिख के भेजते थे, वो कभी साइन होकर ही नहीं आता था, क्योंकि नोट बच्चे के बारे में है, बच्चे या तो खुद ही साइन करके भेज देते थे और टीचर को तो ये नहीं पता ना कि बच्चे आपका सिग्नेचर कैसा है। शी विल एक्सेप्ट इट, अच्छा यू गॉट इट साइन, फाइन, बट द चाइल्ड नेवर शोड द डायरी और द नोटबुक टू द पेरेंट। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली इन टच विद द टीचर रहते हैं, उनको ये पता है कि मेरे इस स्टूडेंट के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता है कि उनका बच्चा कैसा कर रहा है, दे आर वेरी प्रोएक्टिव पेरेंट्स, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने बच्चे की एकेडमिक एक्सेलेंस में, स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में। सो आई हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड। वो टीचर भी आपके बच्चे को लेकर ज़्यादा सतर्क रहेगी, क्योंकि उसको पता है यू आर पुटिंग इन द टाइम, यू आर पुटिंग इन द एफर्ट। तो एक बात इस सब का सार जो ये है वो ये है कि हम बच्चों को जब बड़ा करते हैं उसमें कई लोग डिफरेंट तरह के रोल्स निभाते हैं। पेरेंट एक रोल निभाता है, ग्रैंड पेरेंट्स एक रोल निभाते हैं, टीचर एक रोल निभाता है, उसके दोस्त एक रोल निभाते हैं, उसकी स्कूल की एनवायरनमेंट एक रोल निभाती है। जब ये सब एक साथ हार्मोनी के साथ चलते हैं, देन वी कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द लाइफ एंड द फ्यूचर ऑफ आवर चाइल्ड। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। आपके कोई भी सवाल हो
आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उनका जवाब देने का भरपूर प्रयत्न करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।